नमस्ते, मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे आज के पंचांग की, हर राशि के राशिफल की, एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिन लोगों का आज का जन्मदिन है उनका साल कैसे जाने वाला है ये जानने के लिए और साल भर के उपाय जानने के लिए। तो बात करते हैं आज के पंचांग की। आज बुधवार 31 जनवरी 2024 है। माघ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी प्रातः 11:36 तक और उसके बाद षष्ठी। हस्त नक्षत्र रहेगा रात्रि 1:08 तक और उसके बाद चित्रा। दिशाशूल रहेगा उत्तर। बुधवार के दिन धनिया या तिल खाकर यात्रा आरंभ करने से दिशाशूल का दोष नहीं लगता। पंचमी को बेल खाने से कलंक लगता है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में। और आज 31 जनवरी वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो जिन लोगों ने वाहन खरीदने का मन है वो आज वाहन खरीद सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 7:10 से रात्रि 1:08 तक और रवि योग रहेगा रात्रि 1:08 से कल प्रातः 7:10 तक। ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि, आज आप अपने घर की दूसरी मंजिल बनवाने पर विचार कर सकते हैं या अपने घर को एक्सटेंड करने का सोच सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स, वाहन क्रय के लोगों के लिए, खाद्य से जुड़े व्यवसाय वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, कला के क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। ट्रांसफर ऑर्डर में कुछ बदलाव आ सकते हैं। मिथुन राशि, सोना, प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं आज आप। कोई महंगा उपहार माँ को देने से एक नई खुशी का संचार रहेगा। वाणी से सुख और शांति मिल सकती है। कर्क राशि की बात करते हैं। बहुत आत्मविश्वास के साथ आप अपने विचारों को कार्यान्वित करेंगे। भौतिक आपदा से बचें, यानी कि अगर आप देखें तो कई बार हम क्रॉसिंग पे क्रॉस करते हैं तो कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, तो थोड़ा उनसे बच के, पीपल के पेड़ के नीचे न खड़े होके कुछ खाएं, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहें। सिंह राशि की बात करते हैं। गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। दाईं आंख में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। कन्या राशि, आज आप अपने बारे में सोचेंगे। किस्मत आपका साथ दे रही है। सफलता और प्राप्ति के साथ साथ खुशी भी मिलेगी। तुला राशि, ऑफिस में कार्यभार जरूरत से ज़्यादा रह सकता है। एक दूसरा कमाई का साधन जुटाने का स्वर्णिम अवसर हाथ लग सकता है। इसे आप गुप्त रखना चाहें तो रख सकते हैं। वृश्चिक राशि, उच्च अधिकारियों से अच्छे संपर्क बनेंगे। समाज सेवा के कार्यों में दिन बीतेगा। विदेश यात्रा के मौके हाथ आ सकते हैं या विदेश से संबंध रखने वाले रिसर्च या उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा जाएगा। धनु राशि की बात करते हैं। इंश्योरेंस को कमाई का जरिया बनाने का मन बना सकते हैं आप। पुरानी वस्तुओं का बिजनेस भी कर सकते हैं। मकर राशि, सरकारी अफसरों से जान पहचान बढ़ेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ने से पहले अच्छे बुरे पर विचार कर लें। धार्मिक रुझान वालों की धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। कुंभ राशि की बात करेंगे। कोई रोग अचानक बढ़ सकता है, परहेज करें या फिर दवाई रिएक्शन कर सकती है। खान पान से एलर्जी, कोर्ट में झगड़ा बढ़ सकता है। मीन राशि की बात करते हैं। प्रेम संबंध बढ़ेंगे। कला, खेल के क्षेत्र में के लोगों को अपने क्षेत्र में विस्तार मिल सकता है। अगर आप प्रेम विवाह के बंधन में बंधना चाह रहे हैं तो विवाह तय हो सकता है। तो ये था सब राशियों का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक बार कक्षा में शिक्षक ने विद्यार्थियों से पूछा, कार में ब्रेक क्यों होते हैं? एक छात्र ने उठकर उत्तर दिया, सर, कार को रोकने के लिए। एक अन्य छात्र ने उत्तर दिया, कार की गति को कम करने और नियंत्रित करने के लिए। एक अन्य ने कहा, टक्कर से बचने के लिए। चेहरे पर एक मुस्कान के साथ शिक्षक ने कहा, मैं आप सभी के जवाबों की सराहना करता हूँ, पर मेरा मानना है
कि कार में ब्रेक इसे अधिक से अधिक तेज चलाने में सक्षम बनाने के लिए होते हैं। कक्षा में गहरा सन्नाटा छा गया। इस जवाब की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शिक्षक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, एक पल के लिए मान लेते हैं कि हमारी कार में कोई ब्रेक नहीं है। अब हम अपनी कार को कितनी तेज चलाने के लिए तैयार होंगे। यह ब्रेक ही है जिनके कारण हम कार को तेजी से चलाने की हिम्मत करते हैं और अपने गंतव्य तक जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं। कक्षा के सभी छात्र सोच में पड़ गए। उन्होंने पहले कभी इस तरह से ब्रेक के बारे में नहीं सोचा था। जीवन में हमारे सामने कई ऐसे ब्रेक आते हैं जो हमें निराश करते हैं। हमारे माता पिता, शिक्षक, शुभचिंतक और हमारे मित्र हमारी प्रगति की दिशा या जीवन में निर्णय के बारे में हमसे पूछते हैं, हमें टोकते हैं। हम उनके प्रश्नों तथा जीवन की कठिन स्थितियों को ब्रेक के रूप में देखते हैं जो हमारी गति को बाधित करते हैं। लेकिन कैसा हो अगर हम उनकी टोका टाकी को अपनी ज़िंदगी के ब्रेक के रूप में देखें, ऐसे उपकरण के रूप में जो हमें जोखिम लेने में सक्षम बनाते हैं। क्योंकि कभी कभी हमें रुकना पड़ता है, यहाँ तक कि कुछ कदम पीछे भी हटना पड़ता है ताकि हम एक लंबी छलांग लगा सकें। ऐसे सवालों और परिस्थितियों के कारण ही हम आज यहाँ भी हैं, वहाँ पहुँचने में कामयाब रहे हैं। जीवन में इन ब्रेक के बिना हम फिसल सकते हैं, दिशा खो सकते थे या एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का शिकार हो सकते थे। ब्रेक हमें वापस पीछे धकेलने या हमें बांधने के लिए नहीं होते, इसकी बजाय वे हमें पहले की तुलना में तेज़ी से आगे बढ़ने में सहायक होते हैं ताकि हम अपने गंतव्य तक शीघ्र और सुरक्षित पहुंच सकें। सोचें, क्या हम अपने जीवन में उन ब्रेक के लिए आभारी हैं या हम उन्हें केवल अपने काम में बाधा के रूप में देख रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। बात करते हैं बर्थडे की। जिन लोगों का आज का जन्मदिन है उन लोगों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं व शुभ आशीष। आप कड़ी मेहनत करें, स्वस्थ रहें, हंसी खुशी आपका सारा समय जाए, यही कामना है हमारी। अब बात करते हैं आपके वर्षफल की। कड़ी मेहनत का समय है, धीमी प्रगति रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। पिछले साल के आलस्य और अपने लक्ष्यों पर फोकस की कमी के कारण इस साल आपको अपने लक्ष्यों के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इसके बावजूद इस वर्ष आपको धीमी लेकिन स्थिर प्रगति मिलेगी। आपको स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर नज़र रखनी चाहिए, इसीलिए आपको व्यायाम और योग जैसे स्वास्थ्य के लिए समय बनाए रखना चाहिए। इस वर्ष के दौरान कम से कम आप कड़ी मेहनत के महत्व को सीखेंगे, इसीलिए वर्ष की शुरुआत में भविष्य के लिए नींव बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। फाइनेंसेस के मामले में रिस्क न लें और अपना ख्याल रखें। जहां जनवरी का महीना जीवन में परिवर्तन लेकर आया है, वहीं फरवरी के महीने में आप पुराने अधूरे कामों को या प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सकते हैं। परिवार के प्रति झुकाव रह सकता है, जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाने की कोशिश रहेगी। नकारात्मकता से दूर रहें। मार्च में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें, लाभ होगा और अप्रैल में इसके परिणाम सामने आएंगे। माता पिता की सेवा करते हुए अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग करेंगे तो साल भर लाभ मिलेगा और एक नया मुकाम भी हासिल कर पाएंगे। बात करते हैं आपके लिए उपायों की। या तो बाल्टी में 1 चम्मच कच्चा दूध डाल करके नहाएं या कच्चे दूध से नहा करके और फिर ऊपर से पानी से नहा सकते हैं। कंबल दान कर सकते हैं। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सह राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सह राहवे नमः। ये आप मंत्र का अगर आप 1 माला रोज जाप करते हैं साल भर तो आपको बहुत तरक्की मिल सकती है। 18 शनिवार राहु के व्रत रख सकते हैं। धूप गणपति को चढ़ाएं
अपना टॉयलेट खुद साफ करें, घर का एंट्रेंस साफ रखें, अपने कपड़े साफ सुथरे पहने और कहीं से फटे कटे कपड़े ना हो, ये ध्यान रखें। अगर इनमें से आप कोई 2 उपाय भी कर लेते हैं तो आपका साल खुशियों से भरपूर रहेगा और तरक्की ही तरक्की होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है और प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकॉन ज़रूर दबाइएगा और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा अपना राशिफल जानने के लिए oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.